8। मैं इतने समय से ये सारी स्टोरीज कलेक्ट करती रहती हूँ और बहुत सारे लोगों से समझने की कोशिश भी करती हूँ कि अगर किसी को एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके पीछे क्या वजह है, या बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि इतने सारे लोग जिस तरह अपने एक्सपीरियंसेस नरेट करते हैं, वो सुन के यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब मधु जिस एक्सपीरियंस की बात कर रही है उसको चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये एक सफेद झूठ है। बात बहुत साल पहले की है। मैं ऑफिस में काम करती थी और मेरे एक कलीग थे जो बातों बातों में एक दिन उन्होंने बताया कि उनके घर में काफ़ी परेशानी चल रही है। उनका 10th में बच्चा पढ़ता था, वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने थे उसने, लेकिन उसकी तबीयत कुछ काफ़ी ख़राब चल रही थी। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, फेंट हो जाता था, उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं था, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ों को जनरली हम लोग इसी से कनेक्ट करते हैं कि हाँ, पढ़ाई में बहुत टेंशन हो रहा है बच्चे को, या उतना वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, घबरा रहा है, बोर्ड्स की वजह से घबरा रहा है। सडनली वन डे उन्होंने मेरी टेबल पर आकर एक फोटोग्राफ रखा। तो फोटोग्राफ में क्या था, फोटोग्राफ में एक कार थी और उसके साथ में एक सामने फ्लैट था जिसमें कि कुछ लोग खड़े हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा कुछ फोटो था। तो फोटो का डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एक्चुअली वो रहते थे लाजपत नगर में, अमर कॉलोनी एक एरिया है जहाँ पे डबल स्टोरी फ्लैट्स हैं। तो उनका ऊपर वाले एरिया में फर्स्ट फ्लोर पे मकान था। तो उन्होंने अपनी नीचे खड़ी गाड़ी को कैमरा से एक क्लिक खींचा। फैमिली उनके ऊपर बालकनी में खड़ी है और वो नीचे गाड़ी के साथ ऊपर अपनी बालकनी का भी फोटो ले रहे थे। तो जब मैंने उस फोटो को दोबारा देखा तो मैंने कहा हाँ, इसमें आपकी गाड़ी दिख रही है और आपकी वो सामने बालकनी, ये आपका घर है, उसमें बाहर खड़े हुए लोग दिख रहे हैं और साथ में गाड़ी के साथ कोई एक पतला सुकड़ा सा कोई लड़का दिख रहा है जिसकी शक्ल नहीं है और सिर्फ टी शर्ट दिख रही है स्ट्राइप्स वाली और बूट्स दिख रहे हैं। तो मैंने ये कैसी सी फोटो आई है इसकी, मतलब ये पूरी नहीं आई, क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो कि कोई फॉल्ट है? कहते मधु मैडम मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ। कहते मैंने जब क्लिक लिया है आसपास में कोई नहीं था, कोई वहां से निकल के नहीं गया और ना ही कोई खड़ा था वहां पर। जब मैं फोटो ले रहा हूँ तो ये इमेज किसकी आ रही है? तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है, आप कह रहे हो कि कोई गया नहीं। तो वो जो ज़माना था ना, वो क्या था, अभी की तरह नहीं था। अभी तो हम लोग मोबाइल पे अपने सारे डिजिटल कैमराज में फ़ोटोज़ खींचते हैं जहाँ हम इंस्टेंटली देख लेते हैं कि कैसी फ़ोटो आ रही है। उस टाइम पे वो कैमरा में रोल डलता था, फिर वो रोल को डेवलप करवाया जाता था और जब तक वो रोल पूरा नहीं होता था तब तक वो रोल आपके कैमरा में पड़ा है। से 10-15 दिन में जब वो रोल पूरा होगा, सारी फोटोज खींच जाएंगी, तब आप उसको फोटोग्राफर को दोगे, वो नेगेटिव से डेवलप करेगा उसको और आपको फोटो देगा। तो उन्होंने मुझको बोला कि मैडम मैंने इसको अपने फोटोग्राफर को दोबारा दिया है और मैंने ये भी उसको बोला कि इस नेगेटिव को दोबारा चेक कर कि कहीं नेगेटिव पे किसी और का इमेज कॉपी तो नहीं हो गया, ओवरलैप तो नहीं हो गया। फोटोग्राफर ने उनको बोला कि नहीं सर, इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये आप ही के नेगेटिव में जो आपने कैमरा से फोटो खींची है उसमें अपीयर हो रही है। मैंने उनसे वो फोटो एक दिन के लिए बोरो किया। मैंने कहा मैं घर ले जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी। मैं वो घर लेके आई, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाई, उनको भी समझ नहीं आई। हम लोग काफी देर तक इसके बारे में सोचते रहे और वो जो इमेज दिख रही थी आधी अधूरी सी, मतलब यू कुड इजीली मेक आउट, आपको उसके बाल नजर आ रहे थे, मेरे को मतलब साइड से चीरा निकला हुआ और उसके स्ट्रेट बाल थे, कोई कर्ली हेयर नहीं थे। लड़के की इमेज थी, वो बीच में उसका सिर गायब, उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। उसके बाद उसका धड़ का पोर्शन दिख रहा था, पतला छरहरा सा कोई लड़का था और स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट दिख रही है उसके ऊपर। और उसके बाद फिर नीचे उसका जो टी शर्ट के नीचे वाला पोर्शन है
हिप्स वाला लेग्स का पोर्शन, अपर लेग पोर्शन वो गायब है और नीचे बूट्स दिख रहे हैं। और उनको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आई कि शायद कोई चीज़ जो है वो हमारे घर से जुड़ गई है, ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ जो कहीं ना कहीं शायद उनके बेटे को परेशान कर रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने घर में पूजा करवाई, पूजा पाठ करवा के, और काफ़ी टाइम लगा उस बच्चे को ठीक होने में। उसके बोर्ड्स जो थे वो भी अफेक्ट हुए थे, उसको स्टेबल होने में तकरीबन 6 से 7 महीने लग गए थे। बड़े लोग कहते थे, जैसे हमारे बड़े होते थे ना, वो लोग ये कहते थे कि जैसे पेड़ों के नीचे से आप निकलते हो तो उसके नीचे सुसु मत करो। जैसे लड़के लोगों की आदत होती है ना, वो लोग कहीं भी यूरिनेट करते हैं खड़े होके, तो कहते हैं कि पेड़ पौधों के ऊपर यूरिनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आत्माएं बसती हैं। अब वो आत्माएं जो होती हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो उससे कहीं बच्चा कहीं से निकल रहा था और ऐसा कुछ किया उसने जिससे कि वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो गई। बट हाँ, उन लोगों ने काफ़ी घर में फिर पूजा पाठ कराया और बहुत टाइम लग गया उस बच्चे को उस चीज़ में से निकलने से। अब किसी को अपने स्कूल डेज की सारी बातें तो याद नहीं रह सकती, लेकिन अगर कोई पूरा एक्सपीरियंस बिना भुलाए बता सकता है तो उस पे डाउट करना सही होगा। हाय, मेरा नाम है मिनोली नंदवाना और आज की जो स्टोरी है ना वो मैंने खुद अपने फ्रेंड के साथ होते हुए देखी है। हुआ ऐसा कि मैं न्यू ईयर मनाने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में गोवा गई थी, क्योंकि वहीं पे गोवा के और भी फ्रेंड्स थे जो ऐसे बाहर से जॉब करके आए हुए थे। तो हम वही एक फ्रेंड के यहाँ पे रुके हुए थे। तो गोवा में एक फ्रेंड बोला कि यार वो वाला किस्सा तो अब तक चल रहा होगा। हमने पूछा कि कौन सा किस्सा। उसने बताया कि वो जिस स्कूल में था ना वो भूतिया है। रात में वहां पे कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ आवाजें आती है, कोई दिखता है। तो मेरे फ्रेंड्स में से एक जन ऐसे हंसने लगा कि ऐसे कुछ नहीं होता है, तुम लोग किसी भी नॉर्मल चीज को बड़ी बना देते हो। जिस फ्रेंड ने ये बात बताई ना, उसने बोला कि ऐसा है तो खुद जाके ट्राई कर ले। हम लोग दिन में स्कूल के स्टाफ रूम में कुछ सामान रख के आते हैं, वो तुम रात में जाके ले आना। तो मेरे फ्रेंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। कितने बजे? अब टाइम डिसाइड हुआ रात के 1:30 बजे का। सब लोग वापस रात के 1:30 बजे स्कूल से थोड़ी दूरी पे एक जगह है वहां पे मिले। तो वो स्कूल गेट के अंदर पहुंचा ना, तो उसे कुछ ऐसी आवाज आई जैसे पीछे से कोई चल रहा हो। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। तो उसने अवॉइड कर दिया यही सोच के कि ये हवा की आवाज होगी। फिर वो स्कूल के अंदर गया और कॉरिडोर से जो स्टाफ रूम तक का रास्ता है ना, उसके बीच में एक वॉशरूम आता है। वहां तक जाके उसको ऐसा लगा जैसे कोई एकदम से पास ऑन होके भागा है। उसने फिर से अवॉइड कर दिया कि ठीक है कुछ नहीं होगा, स्टाफ रूम पास में ही तो है, वहां से सिर्फ सामान उठा के ही तो लाना है। फिर जैसे वो आगे गया ना, तो वापस उसे लगा कि उसके पीछे कोई शैडो है और वो ना ऐसे साइज में बड़ी हो रही है। उसको कुछ तो अजीब सा लगा। आगे जाते हुए जिस क्लास से पास हुआ ना, तो उस क्लास का दरवाजा भी अचानक से खुल गया। तो अब उसे शॉक हुआ कि ये अपने आप कैसे हुआ। और जैसे जैसे वो और आगे बढ़ा ना, उसके पीछे से एक बच्चे की शैडो पास ऑन होके पास में ही कुछ पिलर से उनके पीछे से, लाइक वो होता है ना, आगे आते आते उस पिलर्स के पीछे से ही छुप के देख रहा है। तो अब फ्रेंड डरने लगा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। तो उसने ना अपने मन में चैंटिंग शुरू कर दी। तो जैसे ही स्टाफ रूम पहुंचा, सामान उठाने गया, उसकी नजर नीचे गई और नीचे ना वापस वही बच्चे का शैडो दिखा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, रूम का जो दरवाजा होता है ना, उसके टॉप के कॉर्नर से बच्चा ऐसे बैठे हुए देख रहा है उसको। फिर जो वो चिल्ला के बाहर भागा है उस टाइम पे कि हम सब तक उसकी आवाज आई और हम भाग के पहुंचे ना वहां पे, तो हमने देखा कि वो गेट के बाहर एकदम डरा हुआ बैठा है, चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। हम भी उसको देख के डर गए। हमने फटाक से उसको उठाया और ले गए वहां से। उसके बाद वो इतना बीमार हुआ है ना, डायरिया, उल्टी, फीवर।
और फिर वो गोवा से निकला तो आज तक वहां के बारे में ना बात करता है ना वहां किसी से कांटेक्ट रखता है। अगर किस्सा पुराना है तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो सच नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि आज वो किस्सा कुछ ही लोगों को याद है, लेकिन जो हुआ उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो ये स्टोरी है हमारे बिल्डिंग की। हम वहाँ बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, और तो वहाँ जब शिफ्ट हुए उसके कुछ 4-5 बरस पहले की बात है। तो हमें एक आंटी ने बताया था, पास वाली ने, कि वॉचमैन के बारे में। तो नॉर्मल एक वॉचमैन आता था जिसका नाम था अशोक, और होली की छुट्टी थी तो वो अपने गांव गया। तो उसने अपने दूसरे एक साथी को भेजा जिसका नाम था राजू। शांत सा लड़का था, बस पहला ही दिन आया था और आते ही काम पे लग गया, ठीक ठाक सा था। और हुआ यूँ कि रात हुई 12 बजे, ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ गया। तो वो टेरेस पे गया, टेरेस पे पानी का प्रेशर उसने कम किया, और हुआ यूँ कि अचानक से टेरेस से आवाज़ें आने लगी ज़ोर से। तो सब देखने गए कि क्या हो गया, क्यों अचानक से चिल्ला रहे है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो सब गए टेरेस पे देखने। पहले तो गए सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी। तो जब उन्होंने राजू से बात की तो राजू बहुत तेज़ बात करने लगा, चिल्ला चिल्ला के। पतला लुकड़ा सा लड़का चिल्ला रहा था। पहले वो सोच रहे ऐसे क्यों कर रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने उसको पकड़ा और उससे समझाने की कोशिश की। तो वो लुकड़ा सा लड़का 2 लोगों से भी नहीं समझ पाया, और 2-4 लोग आए, उसने उससे बात करने की कोशिश की, और 2 लोगों ने जब उसको पकड़ा तब उसने उनको छटक दिया और उनको फेंक दिया। तब उनको समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो उन्होंने एक बाबा जैसे किसी को बुलाया देखने के लिए कि क्या हो सकता है। तो आए, पूजा की, और तब वो कहने लगा मेरे लिए चिकन लाओ, मछली लाओ, दारू लाओ। और ये ठहरा एक पंडित का लड़का, और ये क्यों ये सारी चीज़ें मांग रहा है। तब उस बाबा ने उससे बात करने की कोशिश की, और तब उन्हें समझ में आया कि जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ की बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर के मर गया, और उसकी आत्मा वही घूम रही थी। बाद में पूजा करके उसको शांत किया, और जाके उसके बॉडी से वो आत्मा गई, और फिर उसके बाद वो तो कभी काम पे नहीं आया। इस बात की वजह से काफ़ी लोग कुछ दिनों तक डरे थे, पर थोड़े दिन के बाद ये बात शांत हो गई। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ और बातें करती हूँ तो उनकी आंखों में ध्यान से देखती हूँ, क्योंकि हर इंसान की आंखों में उसकी कहानी की सच्चाई पता चल जाती है। और मैंने आज तक जितने भी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए हैं उन सब में मुझे एक सच्चाई दिखी है, क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस में जिन लोगों का जिक्र हुआ है वो लोग भले इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उन्हें याद रखने वाले आज भी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।